तो राधे राधे जी, आ चुके हैं हम फिर से एक हॉरर वीडियो के साथ। सो लेट्स रेडी। 13 नवंबर 1974। 23 साल का रोनाल्ड डिफियो जूनियर अपने घर में था। उसके माता पिता रोनाल्ड डिफियो सीनियर और लुइस सो रहे थे। उसके 4 भाई बहन भी सो रहे थे, जिनकी उम्र 18 से लेकर 9 साल तक की थी। अचानक रोनाल्ड को अपने कानों में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें उससे कुछ कह रही थी, कुछ इतना भयानक कि रोनाल्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में उसने उन आवाज़ों की बात मान ली। उसने एक बंदूक ली और रात को करीब 3:30 बजे परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक ही रात में 6 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। पर उसके बाद घर में जो हुआ वो इतना डरावना अनुभव था कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भागने पर मजबूर था। सुबह सुबह रोनाल्ड को गिरफ्तार कर दिया गया। उसने कोर्ट में यही बताया कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिस वजह से उसने उनकी हत्या की। पर कोर्ट में ये साबित हो गया कि रोनाल्ड ड्रग्स लेता था और उस रात उसने परिवार को सोच समझकर मौत के घाट उतार दिया होगा। रोनाल्ड को 25 साल कैद की सजा हुई और 2021 में जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। पर रोनाल्ड के जेल जाने और लुट्स परिवार के यहाँ शिफ्ट होने के बाद डरावनी चीज़ें शुरू हुई। जॉर्ज कैथी लुट्स ने इस घर को दिसंबर 1975 में 66 लाख रुपयों में खरीद लिया, पर उन्हें सिर्फ 28 दिनों में ही घर छोड़कर भागना पड़ा। घर में कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई जो डरावनेपन की हद को भी पार कर रही थी। घर की छत से हरे रंग का कोई पदार्थ टपकता था। इसके अलावा परिवार को ऐसा लगता था जैसे घर की खिड़कियों से कोई अंदर झांक रहा है। हर रात जॉर्ज की नींद ठीक 3:30 बजे खुल जाती थी, जिस वक्त परिवार की हत्या की गई थी। सबसे खौफनाक मंजर जॉर्ज ने तब देखा जब वो एक रात उठा और बगल में सो रही पत्नी का शरीर हवा में टंगा मिला। वो हवा में उड़ रही थी और फिर अपने आप नीचे आ गई। सिर्फ 28 दिनों में लुट्स परिवार ने घर को खाली कर दिया। साल 1977 में जे एंसन ने द एमिटीवेल हॉरर नाम की एक बुक लिखी और सबसे पहले साल 1979 में उसी बुक पर एक फिल्म बनाई। बुक और फिल्म दोनों ही सुपर हिट साबित हुई। एंसन ने परिवार का इंटरव्यू लिया, जिसके बाद बुक लिखी थी। जॉर्ज के एक सौतेले बेटे क्रिस्टोफर ने दावा किया कि डरावनी घटनाएं थी, पर कई चीज़ें उसके सौतेले पिता ने बढ़ा चढ़ाकर बताई हैं। जॉर्ज पर यह भी आरोप लगा कि वो ये सब कहानियां मीडिया को बताकर पैसे कमाना चाहता था और शराब के नशे में उसने स्टंट कहानियां सुनाई थी। घर के लिए नया खरीदार खोजने में काफ़ी दिक्कत हुई और कुछ वक्त तक वो बंद रहा। फिर जेम्स और बारबरा क्रोमार्टी ने घर को खरीद लिया और उसका पता 112 ऑनसन एवेन्यू से बदलकर 108 करवा दिया, जिससे आगे चलकर लोग उसे वही भूतिया घर ना समझे। 10 साल घर में रहने के बाद उसे 1987 में पीटर और जीन ओ'नील को बेच दिया गया। उन्होंने 1997 में 2 करोड़ रुपयों में उस घर को ब्रियान विल्सन को बेच दिया और फिर 2017 में घर को 5 करोड़ रुपयों में बेच दिया गया। आज भी ये हॉरर हाउस के नाम से फेमस है। तो आपको क्या लगता है कि सच में उसने ये कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई? क्योंकि जेम्स और बारबरा उस घर में लगभग करीबन 10 साल रहे थे। हॉरर घर में करीबन 10 साल रहना कोई डिमोटी बात नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं ऐसी हॉरर वीडियो के साथ या फिर इससे ज़्यादा हॉरर वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में लिखें राधे राधे।